गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब तक हमारे अंदर मैं का ताला रहता है तब तक हम परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी पर आधारित है। आज की साखी का विषय है मैं का ताला। इसे पूरा जरूर सुने। आशा करती हूँ कि आप सबको साखी बहुत ही पसंद आएगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, दो दोस्त थे, रामू और विशाल। ये दोनों दोस्त सत्संगी थे। इन्हें सत्संग करने से बहुत ही खुशी मिलती थी। सात संगत जी, रामू और विशाल दोनों अलग अलग गांव में रहते थे और इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, रामू और विशाल दोनों दोस्तों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। दोनों को मिले ना जाने कितने महीने बीत गए। एक दिन विशाल ने सोचा कि क्यों ना रामू के गांव जाकर रामू से मिल आऊं। वो मुझे अचानक देखेगा तो कितना खुश होगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, विशाल रामू के गांव रामू से मिलने के लिए चला गया। गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई थी। विशाल ने देखा कि रामू के घर का दरवाजा बंद है, लेकिन खिड़की से दिए की रोशनी आ रही है। विशाल सोचने लगा कि लगता है अभी जग रहे हैं। जाता हूँ और दरवाजा खटखटाता हूँ। सासंग जी, विशाल रामू के घर के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, कौन है? तब विशाल ने सोचा, मेरी आवाज ही सुन के मेरा दोस्त तो मुझे पहचान जाएगा। इसलिए विशाल ने बोला, मैं हूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, जब विशाल ने बोला मैं हूँ तो अंदर से कोई आवाज नहीं आया। उसे लगा कि दरवाजा खोलने कोई आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बीत गई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर विशाल ने दरवाजा खटखटाया। फिर अंदर से आवाज आया, कौन है? फिर विशाल ने कहा, मैं हूँ। फिर ये कहने पर फिर अंदर से कुछ जवाब नहीं मिला। गुरु प्यारी सात संगत जी, फिर थोड़ी देर बीत गई। विशाल ने बार बार दरवाजा खटखटाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में कोई हो ही ना। फिर विशाल ने बोला, मित्र, तुम मेरे लिए द्वार क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं आया हूँ, तुम्हारा सबसे पुराना, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। याद नहीं तुम्हें? हम लोग साथ में सत्संग किया करते थे, साथ में खेला करते थे, अपना कितना समय साथ में ही गुजारा करते थे। अरे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। गुरु प्यारी सात संगत जी, फिर अंदर से आवाज आया, ये कौन नासमझ आ गया है जो अपने आप को मैं कहता है? क्योंकि मैं कहने का अधिकार तो केवल परमात्मा का है। परमात्मा के सिवाय किसी को मैं कहने का अधिकार नहीं है। और जब भी मैं पूछ रहा हूँ कौन है, तो बोल रहा है मैं हूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, इतना सुनकर विशाल बोला, मित्र, मैं तुम्हारा दोस्त विशाल हूँ, अब तो द्वार खोल दो। सात संगत जी, रामू ने द्वार खोला, अपने मित्र को देखकर गले लगाया। फिर विशाल ने रामू से पूछा, क्या तुमने मेरा आवाज नहीं पहचाना? तुम द्वार नहीं खोल रहे थे। सत्संग जी, रामू ने कहा, दोस्त, क्या तुम सत्संग के सिखाए हुए शिक्षाओं को भूल गए? सत्संग से हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो शिक्षाएं मिली है, वो तुम लगता है भूल गए। दोस्त, तुम्हें पता है ना, ये मैं का ताला जिसके अंदर आ जाए, उसके अंदर अहंकार का वास होना संभव है। उसके अंदर अहंकार का वास जरूर होता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, पर अहंकार उसे नहीं छोड़ता है। और मैं जब भी तुमसे पूछ रहा था कौन है, तो तुम यही जवाब दे रहे थे, मैं हूँ, मैं हूँ। तुम भूल गए, मैं कहने का अधिकार केवल परमात्मा को है, परमात्मा के अलावा किसी को नहीं है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे अंदर मैं का ही ताला है जो हमें निराकार प्रभु परमात्मा के करीब नहीं जाने देता। जिस दिन हमने ये मैं का ताला तोड़ दिया, उस दिन हम निराकार प्रभु परमात्मा के करीब चले जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार परमात्मा के द्वार पर जाकर देखो। परमात्मा के द्वार पर हमारी मैं का ही ताला है। जो उसे तोड़ देते हैं वे पाते हैं कि द्वार तो सदा हमेशा से ही खुले थे, पर हमारे अंदर मैं का ताला इतना छा गया था कि हमने द्वार को खुला देखा ही नहीं और हम परमात्मा के करीब जा ही नहीं पाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए मन की आंखें खोलिए, मैं का ताला तोड़िए, निराकार प्रभु परमात्मा के करीब जाइए, भक्ति में डूब जाइए, सेवा सिमरन सत्संग का आनंद उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर सिमरन करें। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।